So today we will start our third unit, that is optical network. ऑप्टिकल नेटवर्क एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये हमारा कोर्स है। इस कोर्स का अब थर्ड यूनिट हम देखने जा रहे हैं, दैट इज ऑप्टिकल नेटवर्क। ओके। सो ये ऑप्टिकल नेटवर्क में हमें जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में जो जो डिफरेंट नेटवर्क्स रहते हैं, अब नेट टू नेटवर्क क्या रहते हैं, उस नेटवर्क से कैसे ऑप्टिकल सिग्नल फ्लो होता है, ऑप्टिकल सिग्नल का कैसे राउटिंग किया जाता है, स्विच कैसे किया जाता है ऑप्टिकल सिग्नल, ये सब हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। ऑप्टिकल नेटवर्क कंपोनेंट यूज एंड फीचर्स। ऑप्टिकल नेटवर्क के लिए कौन से कंपोनेंट लगते हैं, उसके यूजेस क्या है और उसके फीचर्स क्या है, ये हम देखेंगे। सच एज एम्पलीफायर्स रहते हैं, ऑप्टिकल एम्पलीफायर, फिर स्प्लिटर, मतलब जो ऑप्टिकल एनर्जी को स्प्लिट करता है, फिर ऑप्टिकल स्विचेस, मतलब जो ऑप्टिकल एनर्जी को ऑन ऑफ करता है, फिर डब्ल्यूडीएम, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीपल वेवलेंथ के सिग्नल हम मिक्स करके मल्टीप्लेक्स करके उसके कंपोजिट सिग्नल बना सकते हैं, दैट इज द टेक्निक कॉल्ड एज डब्ल्यूडीएम। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। ओके। डब्ल्यूडीएम की बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद फीचर्स भी देखेंगे हम। ओके। फिर सोनेट और एसडीएच हम सिस्टम देखेंगे। सोनेट जो है एक नेटवर्क है, ऑप्टिकल नेटवर्क। ये सोनेट के नेटवर्क के थ्रू हम कैसे डेटा को ट्रांसपोर्ट करते हैं, डेटा को फ्रेमिंग कैसे करते हैं, उसको ट्रांसमिट कैसे करते हैं, वो सब हम देखेंगे। उसका आर्किटेक्चर देखेंगे, उसी हियरार्की भी देखेंगे। ओके। देन इथरनेट क्या रहता है वो देखेंगे। इथरनेट का स्टैंडर्ड्स देखेंगे हम, इथरनेट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑप्टिकल नेटवर्क। उसके बाद फीचर्स। देन IEEE 802.3J, ये जो स्टैंडर्ड है ऑप्टिकल नेटवर्क का वो देखेंगे। 802.3Y और 802.3Z, ये जो तीनों ये स्टैंडर्ड है IEEE के। IEEE ये दुनिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है जो टेलीकम्युनिकेशन के वो मैनेज करती है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ये दुनिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है, जो इंजीनियर्स की सोसाइटी है जो स्टैंडर्ड डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे यूनिट 3 में, जिसका नाम है ऑप्टिकल नेटवर्क। अब इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल नेटवर्क। ऑप्टिकल नेटवर्क क्या रहता है, देखो सिंपल उसकी डेफिनेशन है कि अ कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन between one end to another through an optical fiber cable is known as optical network। इंफॉर्मेशन एक एंड से दूसरे एंड तक शेयर करना, किसके थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू, उस नेटवर्क को ऑप्टिकल नेटवर्क ऐसे बोलने का। ये एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब क्या, एक सिस्टमैटिक फैशन में डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, उसको एक नेटवर्क बोलते हैं। एक सिस्टमैटिक वे से जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस रहते हैं उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना और एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा को ट्रांसमिट करना और रिसीव करना, उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। तो ऐसे नेटवर्क में अगर हम फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ऑप्टिकल सिग्नल अगर ट्रांसमिट करते हैं, तो ऐसे नेटवर्क को ऑप्टिकल नेटवर्क बोलते हैं। तो ऑप्टिकल नेटवर्क इज नथिंग बट अ नेटवर्क इन विच ऑप्टिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, ओके, थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल। ये सिंपली दूसरे नेटवर्क के जैसे ही रहता है, सिर्फ इसमें जो एनर्जी फ्लो हो रही है नेटवर्क में, जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है, रिसीव होती है, एनर्जी स्प्लिट होती है, स्विच होती है, तो वो ऑप्टिकल एनर्जी रहती है, मतलब लाइट सिग्नल रहता है। ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क इज और फोटोनिक नेटवर्क, उसको फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क भी बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी बोलते हैं और फोटोनिक नेटवर्क भी बोलते हैं। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट नेटवर्क यूज फॉर डेटा कम्युनिकेशन, सबसे बढ़िया सबसे ज्यादा हाई स्पीड वाला ये कम्युनिकेशन रहता है, रेदर देन वायरलेस कम्युनिकेशन और केबल कम्युनिकेशन जो रहता है, वायर्ड कम्युनिकेशन जिसमें से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होता है, उससे भी ये सबसे बढ़िया कम्युनिकेशन है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर वेरी थिन फिलामेंट्स और ऑप्टिकल फाइबर्स आर वेरी थिन फिलामेंट्स और ग्लास सिलेंडर्स विच कैरी ऑप्टिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट के फॉर्म में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसमिट होता है। देखो यहाँ पे एक सिंपल एक डायग्राम बताइए। यहाँ पे इनपुट है हमारा, इनपुट मतलब हमारे जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, ट्रांसमीटर को देंगे। ट्रांसमीटर क्या करेंगे, उस सिग्नल को फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ट्रांसमिट करेगा, वो रिसीवर उसको रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद हम उसको आउटपुट को देंगे। ओके। हमारा इनपुट है,
इनपुट मतलब कौन सा भी हमारा सिग्नल हो सकता है, उसको हमें फर्स्ट कौन सा भी फिजिकल सिग्नल को फर्स्ट हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर हमें लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर वो लाइट हमें ट्रांसमीटर को देना पड़ता है। फिर वहाँ पे मॉड्यूलेशन होता है। फिर उस सिग्नल को हम फाइबर ऑप्टिक केबल को कपलर के थ्रू कपल करते हैं। फिर रिसीवर में डीमॉड्यूलेशन होता है और फिर हमें उसे आउटपुट में देते हैं। आउटपुट में फिर लाइट सिग्नल का कन्वर्शन फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में होता है और फिर आउटपुट ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन फिर से फिजिकल सिग्नल में करता है। ये सब हमने ऑलरेडी हमारे फर्स्ट यूनिट में देखा था। अब नीड ऑफ ऑप्टिकल नेटवर्क, ऑप्टिकल नेटवर्क के क्या क्या नीड है, क्यों ऑप्टिकल नेटवर्क हम यूज करते हैं, व्हाट इज द नीड। तो नीड हम देखेंगे अभी उसके। तो ऑप्टिकल नेटवर्क्स आर नीडेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। नीचे कुछ रीजंस दिए हुए कि ऑप्टिकल फाइबर हम क्यों यूज करते हैं, उसके रीजंस दिए हुए। Today's internet era is based on the fiber optic cable through which only the optical signals can be transmitted. आज के ज़माने में आपको मालूम है कि बहुत जगह पे जैसे 4G 5G और 5G टेक्नोलॉजी आ रही है। कुछ कुछ कंट्रीज में तो 6G भी चालू है। तो ये जो नेटवर्क है, जो फास्ट डेटा है, जो नंबर ऑफ सर्विसेज भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ यूजर्स भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे केस में फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सबसे सुटेबल कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सर्विसेज को अकोमोडेट करने की कैपेबिलिटी भी है। ठीक है। उसमें डेटा रेट भी बहुत अच्छा रहता है। इसलिए फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क हमें इम्पोर्टेंट है इस्टेब्लिश करना। एज ए ट्रांसमिशन एज द ट्रांसमिशन थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल इज एन इजियर टास्क बिकॉज ऑफ द लो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द केबल। केबल की कॉस्ट प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए ये इकोनॉमिकल होता है। उसके बाद एज कम्पेयर टू द अदर केबल, द फाइबर ऑप्टिक केबल्स अलाउ लार्ज डेटा कैरिंग कैपेसिटी एंड लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसमिशन। बहुत ज़्यादा डेटा वो कैरी कर सकते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल, और लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये उसकी कैपेबिलिटी है। उसके बाद ये हायर बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है हमें, क्योंकि ये हमारा जो ट्रांसमिट होने वाला सिग्नल रहता है वो लाइट रहता है, इसलिए वो हायर बैंडविड्थ हमें प्रोवाइड करता है। देन ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन यूजर्स, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन यूजर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए हमें फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन या फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क यूज करना ये इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट, फॉर मोर बैंडविड्थ intensive network application such as data browsing on the internet, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मूवी डाउनलोडिंग, ये सब के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई स्पीड की वजह से और नंबर ऑफ सर्विसेज भी प्रोवाइडर भी ज़्यादा है। फॉर ऑल दीज रीजंस वी यूज फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड हेंस ऑप्टिकल नेटवर्क इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। फाइबर ऑप्टिक केबल ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के ज़माने में कम्युनिकेशन सिस्टम में। एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल नेटवर्क, उसकी क्या क्या एडवांटेजेस है। देखो, उसके ऑप्टिकल ट्रांसमिशन सिस्टम सपोर्ट हाई बैंडविड्थ, बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है। मतलब एक फाइबर ऑप्टिक केबल से हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, स्पीड भी ज़्यादा रहती है उसकी, हाई स्पीड। लो सिग्नल अटेन्युएशन, सिग्नल का अटेन्युएशन बहुत कम होता है, ज़्यादा लॉस नहीं होता सिग्नल का। लो सिग्नल डिस्टोर्शन, लो पावर रिक्वायरमेंट, पावर भी कम लगती है उसको। लेस स्पेस लगता है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगती उसके लिए। एक्सपेंसिव भी नहीं है ज़्यादा। उसके बाद ट्रांसमिटेड सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड टू अ लॉन्गर डिस्टेंस, कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस रहो ट्रांस अटलांटिक कम्युनिकेशन भी पॉसिबल होता है फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्टिकल नेटवर्क कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स। ऑप्टिकल नेटवर्क में कौन से कंपोनेंट और एलिमेंट रहते हैं वो हम देखेंगे। देखो, ये एक सिंपल डायग्राम आपको दिख रही है, ये डायग्राम है ऑप्टिकल नेटवर्क कंपोनेंट के बारे में। कैसा रहता है बेसिकली ऑप्टिकल नेटवर्क। देखो यहाँ पे स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4, ये आपको दिख रहे हैं। ठीक है। ये स्टेशन मतलब क्या, ये ट्रांसमीटर और रिसीवर रहते हैं। ये डिफरेंट पीसी, मोबाइल, लैपटॉप, ये जो डिवाइसेस है जहाँ पे हम डेटा ट्रांसमिट, जहाँ से डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं या रिसीव करते हैं, वो रहते हैं हमारे स्टेशंस। स्टेशंस इन ऑप्टिकल नेटवर्क आर द सोर्सेस एंड डेस्टिनेशंस ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड। Stations are basically a collection of devices that use by the network subscriber. Example, computer or any other telecommunication devices. जहाँ से हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं या जहाँ पे हम डेटा रिसीव करते हैं, ऐसे जो डिवाइसेस रहते हैं टेलीकम्युनिकेशन के, सच एज कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, तो ऐसे डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, स्टेशंस। अभी स्टेशन कहाँ पे कनेक्ट है, ये नोड पे। देखो, इसको नोड बोलते हैं। ये नोड मतलब क्या, जहाँ पे स्टेशंस और ट्रंक एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। एक स्टेशन को दूसरे स्टेशन के साथ कनेक्ट रहने के लिए हमें क्या लगते हैं,
ये ट्रंक लगते हैं। ट्रंक मतलब ये कम्युनिकेशन लाइन रहती है, मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल की, जो डिफरेंट नोड को कनेक्ट करती है। और एक नोड को मल्टीपल स्टेशन भी कनेक्ट हो सकते हैं, या और जो मल्टीपल स्टेशन है वो ट्रंक से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये स्टेशन है, स्टेशन इज कनेक्टेड टू नोड्स, और फिर नोड्स, वन नोड इज कनेक्टेड टू द अनदर नोड्स थ्रू ट्रंक्स। ओके, एक नोड दूसरे नोड के साथ ट्रंक से कनेक्ट रहते हैं। ट्रंक मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल रहती है जिसके थ्रू ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसमिट होता है। और नोड ये क्या रहता है, एक जंक्शन रहता है जहाँ पे स्टेशंस और मल्टीपल स्टेशंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ओके, ये हो गया नोड्स। इट इज a junction where trunks and stations are connected to each other. Stations are the data transmitting and receiving device. Okay. और ट्रंक क्या रहता है, ट्रंक इज ए कम्युनिकेशन मीडियम दैट इज फाइबर ऑप्टिक केबल थ्रू विच ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव। अब यहाँ पे है राउटर, अभी इसको बोलते हैं एक नेटवर्क। ये पूरा क्या होगा, अभी एक नेटवर्क। नेटवर्क इज मेड अप ऑफ डिफरेंट स्टेशंस, नोड्स एंड ट्रंक। ये स्टेशन है, फिर नोड्स है, फिर ट्रंक्स है। डिफरेंट स्टेशंस, नोड्स और ट्रंक का को मिला के क्या बनता है, नेटवर्क बनता है। तो ये होगा सपोज हमारा नेटवर्क वन। अब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के साथ अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो हम यूज करते हैं राउटर। राउटर क्या करता है, एक नेटवर्क का डेटा दूसरे नेटवर्क को रूट करता है। राउटर का मतलब होता है कि वो डेटा रूटिंग करता है। रूटिंग, रूट मतलब उसको एक रूट प्रोवाइड करता है एक, और उस रूट के थ्रू ये फिर डिफरेंट राउटर जो रहते हैं उसके बीच में एक ट्रंक रहती है। राउटर का डेटा, एक राउटर का डेटा दूसरे राउटर के साथ ट्रंक के साथ, ट्रंक के थ्रू जुड़ा होता है। और एक राउटर से दूसरे राउटर तक ट्रंक के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है। फिर ये राउटर ये दूसरे नेटवर्क को रहते हैं, और दूसरा नेटवर्क भी सेम नेटवर्क वन के जैसा रहता है। उसका उसको उसमें नंबर ऑफ स्टेशन कम ज्यादा हो सकते हैं। उसको उसको जिस फैशन में कनेक्ट किया है, ये जो नोड है, ये नोड जिस फैशन में कनेक्ट हुए हैं वो दैट मे बी डिफरेंट। ओके, और किस फैशन में हमने नोड को या डिवाइसेस को कनेक्ट किया है उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। और वो टोपोलॉजी हम आने वाले हमारे टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ऑप्टिकल नेटवर्क। ओके, ऐसा ऑप्टिकल नेटवर्क रहता है, और ऑप्टिकल नेटवर्क में ये डिफरेंट कंपोनेंट्स रहते हैं। ओके, फिर टोपोलॉजी भी हमने बताया। नेटवर्क क्या है वो भी मैंने आपको बताया। नेटवर्क क्या रहता है, इट इज a collection of interconnected stations formed by the transmission path between them. For signal transmitted over large distance, the network is composed of one or many trunk. एक या एक से ज्यादा ट्रंक से नेटवर्क बना होता है। टोपोलॉजी मतलब क्या, एक लॉजिकल मैनर से मल्टीपल नोड्स एक लॉजिकल मैनर से कनेक्ट करना, उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। मतलब किस फैशन में, सिस्टमेटिक फैशन में अगर हमने नोड को कनेक्ट किया तो उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। टोपोलॉजी नथिंग बट नेटवर्क की एक आर्किटेक्चर होता है, एक फिजिकल आर्किटेक्चर होता है। ओके, और हम उसको एक प्लानिंग के थ्रू कनेक्ट करते हैं, एक लॉजिकल मैनर में उसको कनेक्ट करते हैं। और उसको डिफरेंट, उसके डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, वो भी हम देखेंगे आने वाले टॉपिक। राउटर मतलब एक स्विच होता है ऑप्टिकल नेटवर्क। इट इज प्लेस विद इन ऑप्टिकल नेटवर्क दैट प्रोवाइड अ सुटेबल पाथ फॉर सिग्नल ट्रैवल फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हम राउटर यूज करते हैं। नेक्स्ट इज स्विचेस। स्विचेस reside at the node which transfers information from source to destination through a series of intermediate nodes. डिफरेंट इंटरमीडिएट जो नोड्स रहते हैं, और नोड के थ्रू हमें सपोज एक नोड में सपोज डिफरेंट स्विचेस है, तो कहाँ पे डेटा स्विच करना है। अब सपोज ये डायग्राम आपको मालूम है, आपने देखी है अभी। ये नोड में अभी एक स्विच है, तो अब स्टेशन वन से सपोज सिग्नल आ गया है, तो स्टेशन वन से सिग्नल आने के बाद वो सिग्नल ये नोड को भेजना है, या ये नोड को भेजना है, या स्टेशन टू को कहाँ पे भेजना है सिग्नल को, वेयर टू स्विच दैट सिग्नल, वो डिसाइड करता है वो स्विचेस। और वो नेटवर्क में नोड्स में होते हैं। ओके, तो नोड्स में डिफरेंट स्विचेस रहते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि डेटा को कहाँ रूट करना है। ओके, तो ये हो गया हमारे ऑप्टिकल नेटवर्क और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स। ओके।